ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान। आप सभी सुन रहे हैं भगवत वाणी। श्लोक संख्या कल हमने 12 तक का अध्ययन किया था। आज श्लोक संख्या 13 और उसके आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की क्या त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यस, पढ़ेंगे। त्रिगुणमयैर् भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। प्लीज। यस, सूरज को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे हरे, सुंदर। यस सर, मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे हरे। यस, पुष्पेंद्र प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानति माम एभ्यः परम अव्ययम्। हरे हरे कृष्ण। जय जय। नेक्स्ट, कृष्ण राधिका सखी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। त्रिभिर्गुणमये भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम व्ययम्। हरे हरे। यस, कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु सातवां जी अभी अध्याय 13वां श्लोक। मैं खोला नहीं हूँ गीता, अभी खोल रहा हूँ प्रभु जी। खोलिए खोलिए, मैं कौन सी हड़बड़ी में हूँ। कबीर दास जी अपना प्रवचन सुनाएंगे, हम सब सुनेंगे नहीं। बस निर्विशेष निर्विकार मत सुनाना, बिल्कुल साकार वाले राम जी को बताना, ठीक है। चलिए, जब तक कबीर प्रभु खोल रहे हैं तब तक प्रीति मैया सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति
मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। त्रिभी, तीन, गुणमय, गुणों से युक्त, भावय, भावों के द्वारा, ए भी, इन, सर्वम, संपूर्ण, इदम, यह, जगत, ब्रह्मांड, मोहितम, मोहग्रस्त, न अभिजानाति, नहीं जानता, माम, मुझको, एभ्य, इनसे, परम, परम, अव्ययम, अव्यय, सनातन, तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। पढ़िए तो अनुवाद सभी लोग रिपीट कीजिए, ये याद रखने वाली बात है इसलिए रिपीट करना है सभी को। पढ़िए शुभ माधव प्रभु, अनुवाद पढ़िए। तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणा गुणातीत तथा अविनाशी को ही नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता, नहीं को नहीं जानता, को ही नहीं जानता मतलब बाकी सब जानता है, बस मुझे ही नहीं जानता। और को जानता है, को नहीं जानता का मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को नहीं जानता। मुझे तो नहीं जानता लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारी चीजों को नहीं जानता। शब्दों का अर्थ कितने में बदल जाता है, अगर अगर हम वहां ही लगा देंगे इसका मतलब इसके अलावा बाकी सब जानता है, सिर्फ मुझे ही नहीं जानता, भगवान ऐसा कहेंगे। और अगर ही हटा देंगे तो इसका मतलब है कि वो डफर है, बहुत सारी चीजों को नहीं जानता, है ना। यस, प्रभु पढ़िए। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यस, और कौन पढ़ेगा? आशिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तीन गुणों सतो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यस सर, मीठा पढ़िए। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तीन गुण, कौन से तीन गुण? प्रकृति है शा, दैवी है शा गुणमयी, ये जो माया जगत है जो 14 लोकों से निर्मित है, यह जो ब्रह्मांड है जिसे भौतिक जगत के अंदर अंतर्गत रखा गया है, यह भौतिक जगत पूर्णतः तीन गुणों के अधीन होकर कार्य करती है। इस भौतिक जगत में सब कुछ, कोई व्यक्ति सतोगुण के अधीन होता है, कोई रजोगुण के अधीन होता है और कोई तमोगुण के अधीन होता है। भगवान गुणातीत हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में मैंने बताया था, इससे पहले वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। जब कोई किसी चीज के अधीन नहीं होता तो उसका अतीत कहलाता है। ये गुणातीत है, गुण इनके लिए अतीत हो गया, मतलब मैं इसके अधीन नहीं हूं, इसलिए भगवान कौन है? गुणातीत है। भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है।
समझ में आया? इसलिए उनका नाम क्या है? गुणातीत है। भगवान पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है और वे अविनाशी है। तो भगवान गुणातीत है, भगवान अविनाशी है। इस बात को कई बार लोगों को लगता है कृष्ण भगवान नहीं रोए थे क्या? कृष्ण भगवान ने इतनी शादियां नहीं की थी क्या? कृष्ण भगवान के अंदर इच्छाएं नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, भगवान नहीं रोए थे, भगवान गुणातीत है, भगवान इस गुणों के, वो तो खाली भगवान लीला करके दिखा रहे थे। तो भगवान गुणातीत है, भगवान इन गुणों से, भगवान को प्रकृति के 3 गुणों से, हाँ इसके ऊपर एक विशेष गुण होता है, उन्होंने सही में अर्जुन की रक्षा की थी, उन्होंने सही में हम सबसे प्रेम किया है। इसलिए नहीं क्योंकि उनको हस्तिनापुर का राज्य दिलाना था, इसलिए प्रेम नहीं करते थे, इसलिए करते थे तो क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, क्योंकि वे उनके भक्त हैं। तो ये शुद्ध सत्व है, न तो ये सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। भगवान और भक्त दोनों ही शुद्ध सत्व में स्थापित होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकृति के 3 गुणों से पूर्णतः मोहित रहता है, वह भगवान को नहीं समझ पाता जब तक उसके पास कोई ऐसी एनर्जी ना आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए। हाँ, म्यूट कीजिए शर्मिष्ठा माता जी अपने आप को। तो 3 गुणों के द्वारा यह संसार मोहग्रस्त है। इसलिए जब उसको समझाने जाओ तो बोले आगे देखो डफर लोग, कामचोर लोग, इनको काम धाम करना नहीं है, हमको भी बोल रहे खुद हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमसे भीख मांगते हैं और हमको आके समझाते हैं कि तो आप लोग भी करो। अरे हम आपको देंगे नहीं तो खाओगे क्या? उनको लगता है वो दे रहे हैं, अगले ही दिन जाकर एक्सीडेंट में निपट जाएंगे। अब मैं बोल रहा था उनके घर वालों को कौन खिलाएगा? हम्म। इसलिए पहले जान लेना चाहिए, दाता केवल राम है, बाकी सब भिखारी। दाता केवल राम है और कोई नहीं, कोई और नहीं दे सकता। हम्म। और कौन क्या देगा? बाकी सब तो इंटरमीडिएटर है। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया, देखा आप लोगों ने? शायद ना देखा हो। क्या लिखा है मैंने स्टेटस में? स्टेटस में मैंने लिखा है एसोसिएशन विद डिवोटीज इज द कैटलिस्ट नीडेड टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। डिवोटी नामक जो ये कैटलिस्ट है, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है ताकि हमारा जीवन बदल सके। क्योंकि हम लोग कौन हैं? हम लोग वो व्यक्ति हैं जो, हम वे व्यक्ति हैं जो 3 गुणों के अधीन है। हमें तो भगवान समझ में आएंगे नहीं। जब हमारे जीवन में किसी भक्त का प्रवेश होता है, कौन है हम लोग? हम लोग वो हैं जो 3 गुणों के अधीन है। अब हमको अब हमको एक ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे उत्प्रेरक की आवश्यकता है, ऐसे उत्प्रेरक की आवश्यकता। कैटलिस्ट समझते हैं ना पुष्पेंद्र प्रो? कैटलिस्ट समझते हैं, है ना? केमिकल रिएक्शन में आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, बिल्कुल सेम कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं। ये वही कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक, है ना? ये वो मध्यस्थ हैं जो आएंगे और आपके अंदर, इवन दो यह 3 गुण है, लेकिन आपके अंदर भगवान का शुद्ध प्रेम भी छुपा हुआ है, उसको थोड़ा सा जगा कर चले जाएंगे। कैटलिस्ट का काम होता है जहां रिएक्शन रुका हुआ है उस रिएक्शन को वहां से शुरू करा दे। तो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पहले स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलने के लिए बीच में कैटलिस्ट की आवश्यकता है, वो है भगवान के भक्त। हाँ, समझ रहे हैं पार्थ गोविंद प्रभु? अति आवश्यक है ना।
आज पूरी फौज गायब है। प्रीति माता जी, क्या हुआ? आज सारी आपकी फौज गायब है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद वीक का एंड आ गया है, इसलिए शायद हो सकता है। अच्छा। ओके, कह सकते हैं। सो भगवान के इस अविनाशी स्वरूप को जानना, भगवान के इस गुणातीत स्वरूप को समझ पाना, यह सबके बस की बात नहीं है। इसे समझने के लिए व्यक्ति को पहले इस इस मोह भरे जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थात उसे पहले रजोगुण और तमोगुण से बाहर आकर सत्वगुण में अवस्थित होकर प्रयास करना होगा। फिर से रजोगुण और तमोगुण से बाहर आकर सत्व गुण में रहकर प्रयास करना होगा, और धीरे 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 वह भक्तों के एसोसिएशन से इस सत्व गुण से भी बाहर होकर के शुद्ध सत्व में अवस्थित हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जस्ट मिनट। इस संसार जितनी भी एक्टिविटी है, वह सारे के सारे इन्हीं गुणों के अधीन होकर ही कार्य कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को नचा रहे हैं, और जो लोग इन 3 गुणों से मोहित रहते हैं, कुछ लोग खूब सारे पुण्य कार्य करते हैं, बड़े शांति से, लगते बिल्कुल साधु ही। मान लीजिए आपके पास ये ग्लास है। ग्लास दिख रहा है आप लोग को? यह ग्लास है। इस ग्लास में आपको 5 लीटर पानी भरना है। आ जाएगा ना पुष्पेंद्र प्रभु? तो यदि 5 लीटर पानी इसमें नहीं आएगा, अगर 5 लीटर पानी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा शर्मिष्ठा माता जी 5 लीटर पानी लेने के लिए? बड़ा वाला पात्र चाहिए प्रभु जी। एग्जैक्टली। भगवान 3 गुणों से परे हैं। यदि आपको यदि आपको भगवान को समझना है, तो आपको वह पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी जो इस गुण से परे है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से यह बात समझ में नहीं आएगी। वे नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान इस प्रकृति के परे हैं। हाँ, सत्व गुण में अवस्थित होना अलग बात है कि मान लो मैं सत्व गुण में हूं और वहां रहकर कार्य कर रहा हूं, लेकिन सत्व गुण में फंसा नहीं हूं। सत्व गुण अच्छा मीडियम है जहां पर जाकर व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन सत्व गुण में मोहित नहीं रहना। पता चला वो भगवान को छोड़ बोले आज से मैं शून्य के ऊपर ध्यान करूंगा, आज से मेरे ध्यान का जीवन शुरू होगा। हाँ, बोले पूर्णतः मैं सत्व गुण में स्थित रहूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, ध्यान करूंगा। कलयुग में कैसे करोगे रे भाई? हाँ। और क्या करूंगा? बोले और गीत गाऊंगा, सूफी गीत। हाँ, शांत रस, सत्वगुण, ठहरे हुए पानी, कंकड़ नमा सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे हो। व्यक्ति परेशान, किसी ने मार दिया कंकड़। कब?
बेचारा सत्वगुण में बैठा हुआ था, बोल रहा था कुछ नहीं करूंगा। अब तो पत्थर पड़ गई, अब तो एक तरंग, फिर दो तरंग, फिर तीन तरंग, अब तरंग के ऊपर तरंग निकल रही है, अब क्या करे, मोहित हो गया। नहीं। हम्म। इस संसार में हर जीवात्मा जब जन्म लेता है तो वह प्रकृति के इन्हीं गुणों के अधीन होकर किसी न किसी गुण के स्वरूप में उसे शरीर मिलता है। आप देखिए हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, प्रवृत्ति और प्रकृति। अगर आप आयुर्वेद शास्त्र में जाएंगे तो इसकी बहुत वृहद व्याख्या मिलती है। कफ पित्त और वात के आधार पे व्यक्ति के अंदर प्रकृति का निर्धारण होता है, तब हमको पता चलता है यह सत्वगुणी व्यक्ति है, यह रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है। और चूंकि जैसा वह उसका व्यक्तित्व होता है, जैसी प्रकृति होती है, उसके अनुरूप वह कार्य करता है। आप देखेंगे लगभग सारे मुस्लिम्स क्या करते हैं, सारे के सारे मुस्लिम बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, तीखा खाते हैं। तो उनका काम कैसा होता है, एकदम रजो और तमोगुण से मिक्स। लोहा, लंगड़, चाकू, छुरी, हाँ, टायर, गाड़ी, ऐसा ही काम करते हैं, डेंजरस काम। आपने नहीं देखा, मैं गलत कह रहा हूं? जितने खतरनाक काम होते हैं, डरावने काम, आप अभी हमारे रायपुर के मौधा मौधा ना बाजार में चले जाइए, दोनों साइड आपको वही मिलेंगे। और यही मतलब आप उस रास्ते से गुजरो तो डर लगता है, पता नहीं कौन सा सलिया कहां से घुस जाएगा आपके अंदर से। हम्म। क्योंकि रजो और तमोगुण मतलब व्यक्ति एक तरह के नशे में है, और नशे में व्यक्ति क्या करता है किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो गुस्सा होकर सामने वाले को निपटा देते हैं, बोले आज से मुझे जन्नत मिल जाएगी। जब यहां से जाते हैं तो भगवान बोलते आ जा, स्पेशल जन्नत दिखाता हूं। फिर उसको सब कुछ स्पेशल स्पेशल वाला मिलता है, कढ़ाई मिलता है गरम तेल से भरा हुआ, बोले आइए ये भी आपका जन्नत है। खूंखार कुत्ते मिलते हैं जिनके शार्प जीभ, जो जीभ से चाट दे तो शरीर कट जाए, जिनके दांत इतने बड़े बड़े कि छू ले जहां पर तो वहां पर गड़ जाए। हाँ, और इस तरह से नाखून। उसके बाद जिस रास्ते से वो भागता है उस रास्ते में इतने खतरनाक घास उगे रहते हैं कि पूरे उस घास से शरीर कट जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है। ऐसा कोई जगह नहीं है, नीचे तपती रेत होती है, और वो भी रेत और कंकड़ ऐसे सामान्य हमारी गंगा मैया का रेत नहीं होता है, वो रेत भी चुभने वाला होता है, जो पर शरीर में चुभ जाता है। तो स्पेशल जगह होता है, स्पेशल जन्नत है। अब हूर मिले कि नहीं मिले, नूर मिले कि नहीं मिले, पता नहीं, बट सहूर जरूर मिलेगा, भगवान आपको सिखा के भेजेंगे। क्षमताएं डेवलप करके भेजेंगे। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वो वैश्य, और जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। तो अब देख लीजिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं, है ना? ठीक है। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं, फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। अच्छा, शिला प्रभुपाद एक बात लिख रहे हैं, यह उपाधि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह उसके प्रकृति के आधार पर है, यह स्थायी नहीं है। हो सकता है वो अपने प्रकृति में डेवलपमेंट कर ले, यह स्थायी नहीं है। क्योंकि जीवन नश्वर है और हमें नहीं जानते कि अगला जीवन में क्या प्राप्त होगा। तो इसलिए हो सकता है आप इस जीवन में भी आप अपने गुणों में परिवर्तन कर लो। बाय एसोसिएशन, संग से यह चीजें बदल देती है। जैसा होगा संग
वैसा होगा रंग। एक चोर था, एक चोर था, उसने चोरी किया और चोरी करने के बाद वह भागा और जाकर एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर के वह साधु बन गया। कुछ दिनों बाद जिन लोगों ने उसे चोरी करते हुए देखा था, वे उसे पहचान गए और पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा से बोला, ये वही चोर है। राजा बोला, इसे दंडित करो। बोले, क्यों, तुमने चोरी की है ना, मानते हो ना? बोले, ना, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। राजा ने बोला, कैसा झूठ बोलता है, अगर ये साधु है तो ये सच बोलना चाहिए। बोले, नहीं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। तो जिस आश्रम में गया था, वहां पर जो शुभ माधव प्रभु थे, उनको बुलाया गया। बोले, गुरुजी, एक्सप्लेन करो, ये कह रहा है इसने चोरी नहीं की, क्या आप यही सिखाते हो, झूठ बोलना? तो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया, यस, इसने इसने कहा इस जन्म में इसने कोई चोरी नहीं की। यह जो बात कह रहा है, यह बात भी सत्य है, और तथ्य यह भी है कि इसने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। बोले, कैसे? बोले, जब व्यक्ति मेरे पास जब आया था, वो दूसरा व्यक्ति था, और ये जो व्यक्ति है, यह दूसरा व्यक्ति है। यह इसका पुनर्जन्म है, यह इसका दूसरा जन्म है। क्योंकि जब द्विज संस्कार होता है, जब दीक्षा होती है, तो दीक्षा के बाद व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के उसके सारे कार्मिक रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से यह अब इसका दूसरा जन्म है। इसलिए इसने वह तथ्य सही कहा। राजा को समझ में आया यह बात, यह एसोसिएशन का फर्क है। तुरंत राजा ने उसे छोड़ दिया। बोले, ना, यह दंड देने योग्य व्यक्ति नहीं। समझ में आया? पहले राजा भी साधु हुआ करते थे, जो साधुओं की बात समझते थे। हाँ, आज की तरह नहीं। हाँ, बोले, राजा बन गए किसकी तरह? सूरज प्रभु की तरह। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खा जा। और शिला प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा कभी हम अमेरिकी, कभी भारतीय, कभी रूसी, कभी ब्राह्मण, कभी हिंदू, कभी मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल है। अतः भगवान का कहना है, सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान बार बार समझाने के लिए भक्तों को भेजते रहते हैं। जैसे देखिए, मैं न भी जानना चाहूं तो मैं शुभ माधव प्रभु के पीछे देखता हूं, तो मुझे लगता है, हाय रे, ये मेरे चैतन्य महाप्रभु है। तो यह सिर्फ संग का प्रभाव है कि पीछे से, नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं आपके पीछे चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं। आप क्या सोचे, मैं आपको चैतन्य महाप्रभु कह रहा हूँ? हाँ, ये जगन्नाथ जी बड़े प्रेम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, या चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, तो इनको देखकर लगता है, फिर उतनी ही करुणा मुझे पार्थ गोविंद प्रभु के डीपी में दिखाई देती है। फिर दिखाई देते हैं कि एक छोटे से बच्चे कबीर प्रभु के डीपी में है। हाँ, फिर इस पूरे साम्राज्य को पाने के लिए, इस धराधाम तक पहुंचने के लिए प्रीति माता जी का डीपी काफी है कि हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा यह आपको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक धरापटल तक लेकर जाएगा। फिर भक्तों के जब दर्शन होते हैं तो समझ में आता है कि भगवान मुझे हर क्षण मौका दे रहे हैं अपने आप को याद करने का। इस त्रिगुण, इस जो तीन गुण है, इन तीन गुणों के अधीनस्थ होकर जो मैं दिन भर रहता हूं, तो भगवान मुझे दिन भर में हजारों अवसर देते हैं कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं और इस तीन गुण से बाहर निकलकर भगवान के शरणागत हो जाऊं। तो यह केवल मेरे लिए नहीं, यह सबके लिए अवसर है। फिर भी देखिए, भगवान बार बार हमें याद दिलाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। भक्तों के माथे का यह तिलक बार बार याद दिलाता है। जीव कई प्रकार के होते हैं, मनुष्य, देवता, पशु आदि। इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है।
और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुणी हैं। यहां तक कि सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ब्राह्मण सतोगुण में अवस्थित थे, लेकिन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने पहचाना। समझ में आ रहा है? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो वे सतोगुण में थे, लेकिन वे भी नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म के लिए आहुति था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये लोग भी मुझे नहीं जान पाते। इन सबको भी जानने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, वे सब इसे नहीं समझ पाते। इसलिए इसलिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान तो वे हैं। भगवान कौन है? बोले भगवान वे हैं जिनके अंदर संपूर्ण सौंदर्य हो, मतलब जिनको देखकर बोले इनसे ज्यादा सुंदर कोई और नहीं। आपने जगन्नाथ जी जैसा कोई व्यक्ति देखा है क्या? चैतन्य महाप्रभु जैसा, कृष्णा जैसा, ओके, शिव जी जैसा? ना रे बाबा। समझ में आ रहा है? जो संपूर्ण सौंदर्य के स्वामी है, जिनका ऐश्वर्य ऐश्वर्य बताओ, चलिए ऐश्वर्य की तुलना करते हैं। इस भौतिक जगत में भारतीय नियमावली के अनुसार, विशेषकर हिंदुओं में, एक पत्नी होती है और वो भी नहीं संभलती। हाँ, नहीं, पति भी एक होता है, वो भी नहीं संभलता। चलिए उल्टा भी ले लेते हैं, एक्चुअली वो पति नहीं होता, वो भी पत्नी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्त्री जाती है वो पति होगा। तात्पर्य में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट पत्नी ही नहीं संभलती, पति तो संभल जाता है, क्योंकि पति समझदार होता है। पत्नी शब्द ही टेंशन वाला है ना? समझ आ रहा है ना? पति समझदार होता है। नहीं माता जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आपको भी पति ही कह रहा हूँ, मैं आपको पत्नी नहीं कह रहा हूँ। दोनों माताएं मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रही जैसे आज ही निपटा देंगी। है? तो अब तुलना करते हैं, यहां इस कलयुग में एक व्यक्ति से एक पत्नी नहीं संभल रही है। भगवान श्री कृष्ण के पास एक घर नहीं था, एक महल नहीं था, एक विशाल महल नहीं था, ऐसे लाखों महल थे, जिनमें से 16,108 पत्नियों के साथ वे एक साथ रहते थे। मतलब एट अ टाइम। ऐश्वर्य की तुलना कर रहा हूं, ऐश्वर्य समझिएगा, हमारे पास क्या ऐश्वर्य है और भगवान के पास क्या ऐश्वर्य था। वह 16,108 महल नहीं थे, महल इससे ज्यादा थे। इतने महल में इतने पत्नियों के पास वे एक साथ जाते थे। अगर एक फूल और दो माली हो गए, नहीं, एक माली और दो फूल हो गए, क्या एक माली और दो फूल हो गए, तो क्या हो जाएगा? तो माली या तो पहले वाले फूल के पास जाएगा या दूसरे वाले फूल के पास जाएगा। पहले वाले फूल के पास गया तो दूसरा वाला अधूरा, और दूसरे वाले के पास गया तो पहला वाला अधूरा। भगवान ने किसी को अधूरा नहीं छोड़ा, भगवान सबके पास गए एट अ टाइम। हाँ, शाम के 7 बजे तो शाम के 7 बजे सबके पास,
कहीं कोई पूजा कर रहा है, कहीं कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा होगा, कहीं कोई कबड्डी खेल रहा होगा, कहीं कोई चौपड़ खेल रहा होगा, कहीं कोई पान खिला रहा होगा, कहीं कोई पंखा झल रहा होगा, कोई कहीं 56 भोग बना रहा होगा, भगवान किसी के साथ मजाक कर रहे होंगे, भगवान किसी के साथ अटखेलियां कर रहे होंगे, अलग अलग सबके साथ। जुड़वा की तरह भी नहीं कि जुड़वा फिल्म में एक ने हाथ उठाया तो बाकी को हाथ उठाना पड़ेगा ना। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र स्वरूप। यह ऐश्वर्य था। अब इस ऐश्वर्य में देखिए, भगवान को हर पत्नी के साथ 10-10 बच्चे हुए। 16,108। अब कितना हो गए? 16,108 में 1,00,000 और 61,080 बेटे थे भगवान के, और हर पत्नी से एक एक बेटियां। तो 16,108 बेटियां थी उनकी। अब आश्चर्य की बात यह कि चूंकि भगवान के ये सारे अंश थे, जिस प्रकार से आपने रुक्मणी के एक बेटे प्रद्युम्न की कहानी सुनी है, वैसे ही सबकी अपनी अपनी कहानी है। सब भगवान के समान ही बलवान। भगवान बोले, जाते जाते मैंने क्या कर दिया? अगर गलती से मैं यहां से चला गया और ये सब यहीं रह गए, तो ये तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद बना के खेलने लगेंगे। बोले ना ना, मैं जाऊं और इनको अपने साथ लेकर जाऊं। इसीलिए भगवान ने अपने कुल को, इस यादव कुल को श्राप दिलवाया ऋषि से, और श्राप दिलवाकर अपने कुल को समेट कर अपने साथ वापस, क्योंकि इनको कंट्रोल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर बल और ऐश्वर्य कृष्ण जैसा ही था। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा था ना, इसकी पात्रता इतनी ही है, यह 5 लीटर नहीं ले सकता, तो हमारा कंट्रोल, हम कंट्रोल उन पर नहीं कर सकते, भगवान ही उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, और सब कृष्ण के समान। हाँ, तो इसलिए न तो सौंदर्य में हम उनके बराबर नहीं, हम नहीं, न तो सौंदर्य में कोई उनके बराबर, न ऐश्वर्य में कोई उनके बराबर, और ज्ञान तो पूछो मत। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ज्ञानी थे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे ज्ञानी थे जो रोज एक सिद्धांत की स्थापना करते। तो सूरज प्रभु बोलते, वाह भगवान, आपने क्या सिद्धांत की व्याख्या की। फिर अपने सिद्धांत को काट देते, तो सब मान जाते, हाँ हाँ आपने ठीक कहा, यह सही नहीं है। फिर अपने सिद्धांत को पुनः काटते और पुनः स्थापित करते, फिर लोग मान जाते। तो ज्ञान ऐसा कि भगवान जो कहे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहे वही धर्म है, वही सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं। बल, बल वो जिसकी व्याख्या बर्बरिक करता है। बर्बरिक कहता है, महाभारत के युद्ध में मैंने कृष्ण के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैंने देखा कि युद्ध में एकमात्र कृष्ण है जो सारा कार्य कर रहे हैं। बल ऐसा। सामर्थ्य ऐसी। कि जिसने पत्थर को भी समुद्र में तैरा दिया। यशोगान ऐसा कि चोरी किए तो माखन चोर से विख्यात हो गए, और लोग आज माखन चोर की पूजा करते हैं। युद्ध छोड़कर भागे तो रणछोड़ कहलाए, कोई बुजदिल नहीं बोला, रणछोड़ कहलाए, और भगवान रणछोड़ की आज पूजा होती है। तो भगवान के दिव्य कार्यकलाप है। हाँ, ऐसा यश कि उनका हर एक कार्य। ऋषभदेव ऐसे रहा करते थे कि वे जब मल त्यागते तो उस मल को अपने शरीर में लपेट लेते, ताकि लोग उनके पास ना आए।
लेकिन उनके शरीर की सुगंध कई 100 किलोमीटर तक जाती। लोग बोले यह सुगंध कहाँ से आ रही है, तो भी लोग उनकी ओर आकृष्ट होते। ऐसे हैं भगवान के दिव्यता। और त्याग ऐसा कि पत्नी सामने बैठी है फिर भी उनके प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं। अनंत महालक्ष्मियां सोचती हैं काश कृष्ण मेरी तरफ एक बार देख लेते, काश कृष्ण मेरी तरफ एक बार देख लेते। कोई उन्हें आकर्षित नहीं कर, वो सबको त्याग दिया। इतने बड़े वैरागी, मतलब उनसे बड़ा वैरागी, कृष्ण जैसा वैरागी कुछ नहीं। तो इसलिए जो इन 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं वे भगवान हैं। अब तुलना कर लीजिए, क्या आपके पास सौंदर्य है? हाँ, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करेंगे माता जी बताइए। इस शादी का माता जी बताती है क्या करना है। डूब के मर जाइयो चुल्लू भर पानी में। हाँ, इतने सुंदर हो कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। तो रूप की तुलना कीजिए, ऐश्वर्य की तुलना कीजिए, ज्ञान की तुलना कीजिए, बल की तुलना कीजिए, यश की तुलना कीजिए, या त्याग की तुलना कीजिए। इन सब के सामने कोई भी नहीं टिकता। तो इसलिए सतोगुण वाले व्यक्ति भी इस 6 ऐश्वर्यों को नहीं समझ पाते, फिर तमोगुण और रजोगुण की क्या बात की जाए। लेकिन जो भक्त कृष्ण भावना भावित होता है वह व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होता है। हरि बोल बोलिए, है ना। हर व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होता है उसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल कृष्ण के लिए, फिर अब जीवन में सुख हो दुख हो हर परिस्थितियां वाले कृष्णा, ओके मैं समझ गया, यह मेरे लिए था। आप आनंद ले रहे हैं, आपको इसमें आनंद आ रहा है ना, ओके। नहीं, कृष्ण को बोलिए क्या कि कृष्ण आपको आनंद आ रहा है ना, ठीक है, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। कई बार जगन्नाथ जी मजे लेते हैं। आपने नहीं देखा छोटे बच्चे को रुला करके, बोले देखो रोता है तो कितना क्यूट दिखता है, नहीं? इसलिए कई बार बच्चों को जानबूझ के व्यक्ति रुला लेता है। नहीं देखा आपने छोटे बच्चे को कोई बार बार किसी कर दे तो बच्चा रोने लगता है, और उसके जितने पेरेंट्स हैं या फिर जो भी रिश्तेदार आए होते हैं वो आनंद लेते हैं। और ले क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों रो रहा है, हम तो बस किसी कर रहे थे। हाँ, वैसे भगवान हमको कई बार किसी करते हैं और हम रोने लगते हैं। भगवान तकलीफ हो रही, छोड़ दो ना। हाँ, हम भी रोते हैं। समझ में आ रहा है? तो जीवन में कई बार ऐसे कष्ट आते हैं जब भगवान आनंद ले रहे होते हैं, है ना। भगवान को आनंद, ठीक है, भगवान को आनंद आ रहा है तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह वास्तविक रूप से मुक्त होता है, वह बंधन में नहीं होता। ठीक है। श्लोक क्रमांक 14 जिसका वर्णन मैं बार बार करता हूं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत सताते हैं। हाँ, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार माता पिता सास ससुर ननद नंदोई मामा मामी, किसको कहूं, कौन छोड़ता है। नहीं, नेहा माता जी बोलेंगे प्रभु जी
कोई नहीं छोड़ता, सब मेरे पीछे लगे है ना। तो ये त्रिगुण, ये जो ये 3 गुणों वाली प्रकृति है ना, ये सताने के लिए ही तो बनी है। आपको क्या लगता है ये आनंद देने के लिए बनी है आपको? जेल आनंद के लिए होता है, वहां आपके लिए टीवी और कूलर और फ्रिज लगा के दिया जाएगा। जेल है 3 गुणों वाला जेल, अलग अलग प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा आपको। कैसे पता चलेगा कि आप जेल में हैं? हाँ? कभी पुष्पेंद्र प्रभु के मित्र इनको सताएंगे, देखो अब तो ये बाबा जी हो गए, आज से माला कर रहे हैं, जब से आए हैं तब से तो इनका जीवन एकदम बदल गया है, क्यों बाबा जी? लोग चिढ़ाएंगे। नहीं, तो इस प्रकार से इस 3 गुणों वाली प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है, उसे समझ में आ जाता है। ओके भगवान, आप मजे ले रहे हो ना, शरणागति का यही। हाँ, मर बिरख भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुयाधिकार, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जनी जन्म मो। समझ में आ रहा है? तो हम भगवान को सारा सारा छूट देकर रखते हैं, जो करना है कर लीजिए भगवान। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, प्रश्न नेहा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे को एक समस्या ये आती है ज्यादा कि समय मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं। जैसे अभी सुबह यहाँ पे अपना क्लब ओपन रहता है और मेरे को सवेरे 6 से 7 में ही मतलब सुनने का मन होता है और सीखने का मन होता है, ताकि मेरा दिन में वो सारी गतिविधियां मैं ना करूँ जो मैं डेली लाइफ में करती थी। तो मैं अपना समय कैसे मैनेज करूं? अभी जैसे हमारा 7 बजे वाला सेशन चालू हो गया है, तो मेरे को थोड़ा सा समय मैनेज करने के लिए कुछ मेरे को बताइए ना सॉल्यूशन कि मैं कैसे कर सकती हूँ। एक्चुअली आप भी टीचर है ना, टीचर मतलब शिक्षक, शिक्षक मतलब शिक्षा देने वाला, मतलब ब्राह्मण। अब ब्राह्मण एक्चुअली सिखाने का काम सुबह ही करता है, तो आप सीखने का काम थोड़ा, ये सत्व गुण का समय, आप शुद्ध सत्व में सीखना शुरू कर दीजिए, है ना। आप इसे पढ़िए, इसकी रिकॉर्डिंग आप इसमें तब तक ही बैठिए जब तक आपके पास समय हो, बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग सुना कीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग अब रेगुलर डलेगी, हमारे सूरज प्रभु ने सेवा ली है, तो ये चीजें होंगी। अरे पार्थ गोविंद प्रभु, आप एडिट करते हैं? अगर कुछ एडिट करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो सूरज प्रभु की सहायता कीजिएगा चीजों को करने में। प्रभु जी, एक रिकॉर्डिंग क्या है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना रिकॉर्डिंग में। जैसे लाइव रहता है, हमें कुछ पूछना है या हमारे कुछ डाउट्स रहते हैं, एक हम मेरे को ना एक डिसिप्लिन बना के जीना पसंद होता है जीवन में, कि मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं। मेरी एक रूटीन बनती है ना, तो फिर वो चीजें अच्छी रहती है। इसलिए इसलिए कई बार हम लाभ हानि के चक्कर में हम अपने जीवन के मूल चीजों को छोड़ देते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लाइफ का विशेष पार्ट है, तो आप इसके लिए समय दीजिए, बाकी चीजों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अथवा आप फ्री हैं, आप कभी भी कृष्ण राधिका माता जी से फोन करके बात कर सकती हैं, आप कभी भी उन्हें मैसेज कर सकती हैं, मुझे आप मैसेज कर सकती हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई करता ही हूँ सभी का, और इस जी तरह से हम प्रभु जी। बात कर सकते हैं। बाकी जितना आपके पास समय हो उतना अटेंड कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी चीजों को आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं तो उसे शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत फिक्स रूटीन वाला है, उसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट होने के चांसेस नहीं है, है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि मान लीजिए अभी 7 बजे, 6 से 7 आपकी क्लास रहती है,
सेशन? प्रभु जी मेरा एक्चुअली 7 बजे अभी शुरू हो जाता है। जैसे ये देखिए अभी चल रहा है, ये पीछे यहाँ कामना मैम सब बैठे हुए हैं, अभी सब आने लग गए हैं लोग। ओके, ये तो अच्छी बात है। 6 से 7, हम तो 6 से 7 ही कर रहे हैं, आप 7 बजे निकल जाइए। हाँ प्रभु जी, वही मैनेज करने का कोशिश कर रही थी। वही 6:30 बजे से कॉल आने लग जाता है ना, जैसे आधे घंटे पहले ही सबका प्री मीटिंग, बैक ऑफिस, सारा चीज, कोई इसीलिए। बात नहीं, भगवान ने आपको दोहरा सेवा देकर रखा है। एक काम कर सकते हैं कि मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कानों में इस पॉजिटिव वाइब्रेशन का जाना ही अपने आप में सफिशियंट है ना। कई बार चीजें हम नहीं सुनते, लेकिन कानों में जा रहा है तो मेडिसिन अपना असर करता ही है, क्योंकि यह मेडिसिन कानों के जरिए जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने मोबाइल से चीजों को दूर, मतलब ऐसा चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अभी लैपटॉप में एक जूम मीटिंग लगा के रखी है, दूसरा जूम मीटिंग आप मोबाइल से कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक जी व्यवस्था कर लीजिए, ताकि आप इसकी जो तारतम्यता है इसको भंग न करते हुए आप दूसरे से फोन अटेंड करते रहिए और चीजों को करते रहिए। अगर आपका प्रयास बहुत अच्छा होगा तो भगवान इस प्रयास को सार्थक करेंगे, और इस प्रयास में फिर आपको ऐसा रास्ता, जब हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास जेन्युइन होता है, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखाते हैं। यदि हमारा प्रयास ही जेन्युइन नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारा प्रयास जेन्युइन है तो भगवान हमारे लिए फिर रास्ते खोलते हैं। जब हमको सत्य को जानने की इच्छा होती है, तब हमारे जीवन में कोई गुरु आता है ना। जब हम इच्छा करते हैं तब, तो हमारी इच्छा के अनुरूप भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जी ठीक। प्रभु जी, अभी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। मैं कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मैं जन्मदिन के दिन मतलब मैं बहुत शांत थी, फिर उसके बाद अभी जो भी चीजें मेरे जीवन में हो रही है, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था प्रभु जी, और वो सारी चीजें अब हो रही है मेरे लाइफ में। तो मैं ये नहीं चाहती कि जिनकी वजह से प्रभु जी मतलब भगवान जी की वजह से ये हो रहा है, कृष्ण की वजह से, जगन्नाथ प्रभु जी की वजह से ये हो रहा है, तो मैं इस समय को गंवाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ही सब कुछ अर्पित करूं, जो भी कर रही हूँ उनके लिए ही करूं, और वो मेरा डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा काम भी नहीं आना चाहिए इस चीज के बीच में। ओके, खूब कमाइए, मुझे बहुत जरूरत है धन की, है ना। खूब कमाइए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी, है ना। अभी एक नहीं, अभी तो हमको अंबिकापुर में सेंटर बनाना है, आपके पत्थल गांव में सेंटर बनाना है। इतने सेंटर्स बनाने हैं कि हर व्यक्ति को, जितने लोग यहाँ पर हैं जो कमाने वाले लोग हैं, इनसे मतलब हर व्यक्ति को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो वर्किंग लोग हैं उनको इतना कमाना है। याद रखिएगा, आपके कमाई का 50% हिस्सा आज से ही, जैसे आपने वो फिल्म थी ना जिसमें, क्या नाम था, मुझसे शादी करोगी तुम? वो क्या करता था अपने लिए, वो जो एक्टर था वो गुल्लक रखता था। तो गुल्लक में आज से आपकी, मान लीजिए, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी इनकम, आपकी कमाई अगर 50 रुपए हुई तो 25 रुपए पहले से ही उसे धर्म के लिए रख दिया जावे। उस पर ध्यान ही न दिया जावे, उस पर ध्यान देना ही नहीं है। हाँ, मतलब जिस दिन ये व्यक्ति कोई भी करना शुरू कर दिया, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जरूरत क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आप कृष्ण को कितना समर्पित है। जितना भी कमाइए, मुझे पता है, जितना व्यक्ति कहते हैं ना, जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर पसारा जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम उस फिल्म की तरह है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला। आमदनी अठन्नी और खर्चा चवन्नी कर लो तो प्रॉब्लम खत्म। हम लोगों ने समय से पहले अपना पैर पसार लिया, इसलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इसलिए दिखावे के जीवन से बाहर आकर भगवान के लिए कार्य, भगवान के लिए कार्य। अच्छा, मैं जब कहता हूं ना कि आज से आप भगवान के लिए कार्य शुरू कर दीजिए, तो लोग बोलते ओके, बस सोचना ही है ना कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। करता कोई नहीं है, केवल व्यक्ति सोच लेता है। करना पड़ेगा। हमारे आचार्य हमारे आचार्य हमारे आचार्यों की बड़ी श्रृंखला है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था श्रीधर खोलावेचा। श्रीधर खोलावेचा दिन भर में 1 रुपए कमाते थे। कितना? ना, दिन भर में 50 पैसा कमाते थे। वो 25 पैसा रोज, सोचिए, केवल 50 पैसा कमाया और उसमें से 25 पैसा वे धर्म के प्रचार में लगाते थे।
साधुओं के सेवा में, गंगा मैया की सेवा में, गंगा मैया गंगा पूजा में, इस प्रकार से 25 पैसा लगाते थे, बाकी 25 पैसा से अपना जीवन यापन करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं देख रहा हूँ श्रीधर, खूब धन बना रहे हो तुम, हाँ, खूब माल पकोड़ा खाते हो, हाँ, तुम्हारे पास जो धन है। तो बोले निमाई तू तो जानता है, देख मेरे पास टूटा फूटा घर। बोले हाँ, उसमें छुपा के जो धन रखा है वो उसको कौन बताएगा, सब संचित है, मैं सब जानता हूँ। तो आपके पास स्पेशल धन होना चाहिए। इस जी प्रभु जी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। खूब शुरुआत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप खूब आगे जावे, है ना। परसों से ही शुरू किया है अभी, बस अभी 2 दिन हुए हैं। 0 से शुरू कर रही हूँ वापिस एक अच्छे विचार के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा कीजिए मैया, बहुत अच्छा होगा, है ना। बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा। जब आप भगवान के लिए करेंगे तो भगवान आपको और सामर्थ्यता देंगे, है ना। ये देखा मैंने प्रभु जी, अभी कामना माता जी के साथ देखा है, और शोभा माता जी के साथ भी देखा है, क्योंकि मैं उन्हें 9 साल से जानती हूँ। अब तक वो जो करते थे समर्पित भगवान जी को नहीं था 3 साल पहले से। तो वो एक होता है ना कि शांति होना और एक उसका फलना, वो चीज हम नहीं देख पाते थे। और अब वो चीज मैं देख रही हूँ जीवन में। अभी शोभा माता जी यहाँ आए थे, हमने देखा उनके जीवन में वो चीज, मेरे को बहुत चीजें उनसे सीखने को मिली। तो इसीलिए मुझे अभी लगता है कि मेरे साथ ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जितना उन्हें समर्पित करूंगी उतना मैं आगे और बढ़ूंगी। ये चीज मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए बस मैं अपना समय ऐसा मैनेज करना चाह रही थी कि सब चीजों में मैं प्रॉपर समय दे पाऊँ। हरी बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स? यस मैया। हरे कृष्ण अरे प्रभु जी। डिजिटल डिजिटल लाइफ में डिजिटल हैंड उठाना पड़ता है महाराज, आपका हाथ पर नजर बाद में जाता है ना। यस प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगी इस पर कि जी। जैसे आपने कहा ना, जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो नए जीवन की प्राप्ति होती है, नए शुरुआत, और पिछले जीवन का सारे कार्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वैनिश हो जाते हैं। प्रभु जी ठीक। तो नाड़ू गोपाल दास जी करके एक प्रभु जी है जो मायापुर धाम में सेवाएं करते हैं। तो उनके एक वीडियो से मुझे एक भक्त के जीवन के प्रति जो दूरदृष्टि है वो मिली कि प्रभु जी एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भक्ति में आने के बाद दीक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं कि माला जप करते हैं, बुक रीडिंग्स करते हैं, भक्तों का जो एसोसिएशन है, डिवोटीज एसोसिएशन, ये सब करते हैं। लेकिन खास करके जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनके साथ अक्सर देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये इन चीजों में उतना रेगुलर नहीं बने रहते हैं। तो प्रभु जी, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये 3 गुणों का ही प्रभाव उन पर हावी हो रहा है, जबकि कृष्ण भक्ति में आने के बाद ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी, उनके साथ फिर क्या होता है, उनके कार्मिक रिएक्शंस, मतलब अब क्या होगा उनके साथ? और एक चीज कि उनको फिर भक्ति में बने रहने के लिए क्या करना होगा? भक्ति में बने रहने के लिए भक्तों का संग करते रहना है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ गृहस्थों के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। जब वो भक्ति में आ जाते हैं, जब चीजें हो जाती है तो लेजी हो जाते हैं, हमारे जैसे गधे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर इनके जीवन में फिर से अनर्थ निवृत्ति का स्टेज आता है। और जो बचे हुए अनर्थ हैं जिसके कारण वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाता, धीरे धीरे वो अभी शुद्ध हो जाता है। ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बस एक चीज जीवन में करना है कि भक्तों का संग उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो धीरे धीरे जो उसकी शुद्धि बच जाती है, कर्म तो खत्म हो जाते, प्रवृत्ति नहीं खत्म होती, प्रवृत्ति केवल संग से और हरिनाम से खत्म होगा। तो धीरे 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 यह चीजें जाएंगी और ये चीजें खत्म हो जाती हैं। और कई बार चूंकि हम जितने कर्म करते हैं दीक्षा के बाद, उन कर्मों का आधा फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हम अपने गुरु के लिए भी जो शारीरिक कष्ट जो उनको मिलता है, यह हमारे कर्मों का नतीजा होता है, न कि उनके कर्मों का। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे इस्कॉन में मैक्सिमम गुरुज जो है उनकी तबीयत खराब रहती है। वे लोग कोई पैरालाइज्ड है, किसी के शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं, तो ये उनके कर्मों का नतीजा नहीं है, ये हमारे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि हमारे कर्मों को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए उनके शरीर में ये तकलीफें आती हैं। लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं, इसके बाद भी वो हमारे लिए
कृपा देते रहते हैं, है ना। थैंक यू। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण, दंडवत। यस यस प्रभु, सुमाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने एक दो शब्द इस्तेमाल किया था, प्रवृत्ति और प्रकृति। तीनों गुणों के आधार पे प्रकृति और प्रवृत्ति को किस तरह से समझें हम? ठीक है। प्रकृति शारीरिक प्रकृति बनकर आती है। हम प्रकृति हमारे शरीर में पहले से अवस्था होती है, हम शरीर साथ नहीं देता, कई बार नींद आती है, चीजें होती हैं बहुत सारी, तो ये हमारी प्रकृति है। खाना पीना, ऊंच नीच, तो ये हमारी प्रकृति है ना। बहुत सो रहे हैं तो तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत नाराज हो रहे हैं, बहुत मेरी तरह हाइपर हो रहे हैं, तो ये रजोगुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि खूब तेल मसाला खाते, चटपटा खाते हैं, ये रजोगुण प्रवृत्ति है। शांति से कथा भजन करते हैं, सतगुण में रहते हैं। तो ये व्यक्ति इस तरह से तीन गुणों से उसके उसके जीवन को देख करके आप उसकी प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, उसके जीवन की अलग अलग गतिविधियों को देखकर। प्रवृत्ति प्रवृत्ति रोज बदल सकती है बाय एसोसिएशन। हाँ, एफर्ट लगाकर प्रवृत्ति को बदला जा सकता है, किसी भी प्रवृत्ति को, तुरंत नहीं, समय लगता है, लेकिन बदला जा सकता है। तो जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बदलता है तो प्रवृत्ति बदलने से प्रकृति बदल जाती है ना। प्रवृत्ति बदल जाती है, सॉरी, प्रवृत्ति बदलने से प्रकृति बदल जाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। तो प्रवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। पहले खूब गुस्सा करने थे, अब गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा आता था क्योंकि हम खूब इधर उधर खाते थे, अब नहीं खाना चाहिए। हम गलत लोगों का संग करते थे, ऐसे लोगों का संग छोड़ करके भगवत भक्तों के संग में आना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बदलेगा तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।